हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे बच्चों। इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले, देन एक्सपोनेंट क्या होता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, देन डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, एंड देन हम लार्ज नंबर्स को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तब हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे बच्चों। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है एक्सपोनेंट एंड पावर, तो इसका क्या मतलब होता है। लेकिन उससे पहले आप ये समझोगे कि इसको यूज कहाँ किया जाता है। ओके, सो वेरी लार्ज नंबर्स आर डिफिकल्ट टू रीड, अंडरस्टैंड, कंपेयर एंड ऑपरेट अपॉन। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर बच्चों एक नंबर लिख दिया। ओके, तो इसको एक तो लिखना जो है वो इजी नहीं है, इसको रीड करना भी इजी नहीं है, इसको अंडरस्टैंड करना भी इजी नहीं है। और अगर मुझे इसको किसी नंबर से कंपेयर करना पड़े या इस पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करना पड़े, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये सब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे लार्ज नंबर्स में। तो ऐसे लार्ज नंबर्स को हम 10 की पावर्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। ओके, ऐसे लार्ज नंबर को हम क्या करते हैं बच्चों, 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं, जिसके लिए हम यूज करते हैं एक्सपोनेंट। ओके, so to make all these easier, we use exponents and converting many of the large numbers in a shorter form. तो जब हम इसको एक्सपोनेंट में अप्लाई करते हैं, एक्सपोनेंट यूज करते हैं इसके ऊपर, तो बच्चों हम इस इतने बड़े नंबर को बहुत ही शॉर्टर फॉर्म में लिख पाते हैं। ओके, जैसे चलो हम पहले आगे स्टार्ट करते हैं। अब एक्सपोनेंट होता क्या है, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पे ये नंबर दिखाऊंगी आपको, आपके पास है ये 10,000। अभी इस 10,000 को मैं एक्सपोनेंट्स में कैसे लिख सकती हूँ। यहाँ पर मेरे पास बच्चों 4 जीरोस हैं, इस 10 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, 10,000 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 4 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगी बच्चों, और ऊपर यहाँ पे लिखूंगी 4, जो ये शो करेगा कि ये 10 जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, सो द एक्सपोनेंट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स अ टर्म हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ओके, तो हम इस 10 को मैंने 4 बार मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से, तो मुझे 10,000 मिला। ओके, सो ये जो 10 4 है बच्चों, ये 10 इसको कैसे रीड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ये जो 10 4 है ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000। तो ऐसे बड़े बड़े नंबर्स जो होते हैं इनको हम एक्सपोनेंट्स यूज करके शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट लार्ज नंबर इन अ शॉर्टर फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन इससे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं जो मैंने अभी आपको शो किया एक एग्जांपल, तो उनको हम एक्सपोनेंट में यूज करके शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आता है यहाँ पर कि ये जो 10 हमने यहाँ पर लिखा है, जिस नंबर को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, इसको बोलते हैं बच्चों बेस। ओके, और ये जो हमने ऊपर लिखा है टॉप पर, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको हम पावर भी बोलते हैं, और इसको हम बच्चों इंडेक्स भी बोलते हैं। ओके, सो हम इसको रीड कैसे करते हैं, हम रीड करते हैं इसको 10 रेज टू द पावर ऑफ 4। ओके, अगर मेरे पास है 10 रेज टू पावर 1, तो वो सिंपली क्या होता है बच्चों, 10। ओके, अगर मेरे पास है 10 और यहाँ मैंने लिखा है 2, इसका मतलब होता है कि मैंने 10 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। ओके, और इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, 10 रेज टू द पावर 2, मतलब मैंने 10 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, या फिर मैं इसको 10 स्क्वायर्ड भी रीड कर सकती हूँ। ओके, अगर मेरे पास है यहाँ पे पावर 3, इसका मतलब मैंने 10 को 10 से ही 3 बार मल्टीप्लाई किया है, इसको हम रीड करते हैं 10 क्यूब्ड, क्योंकि यहाँ पे 3 बार हमने लिया है तो हम रीड करते हैं क्यूब्ड। और हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं बच्चों 10 रेज टू पावर 3। ओके,
तो हमारे पास इस पावर के लिए स्पेशल नेम्स होते हैं बच्चों। अगर पावर 2 होती है तो नॉर्मली हम इसको स्क्वायर्ड रीड करते हैं। अगर 3 होता है तो हम क्यूब रीड करते हैं, और इससे ऊपर बिगर नंबर्स होंगे तो उसको आप रेज टू द पावर रीड करोगे। जैसे मेरे पास है यहाँ पे 5, तो मैं रीड करूंगी 10 रेज टू पावर 5, 10 रेज टू पावर 7, 10 रेज टू पावर 12, ऐसे। ओके, अब हम आगे करेंगे नंबर्स इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो ये जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, सॉरी ऑलरेडी पता होगा कि इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ओके, तो कैसे लिखते हैं बच्चों, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको पता है ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, देन ये हंड्रेड प्लेस है, ये थाउजेंड प्लेस है, और ये 10,000 है। ओके, तो क्योंकि ये 10,000 प्लेस पर है फोर, तो हम इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7,000 प्लेस पर है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 500 प्लेस पे है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 टेंस प्लेस पे है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और वन वन प्लेस पे है तो उसको जस्ट वन लिखेंगे। ओके, ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। और आप जब इनको पूरा मल्टीप्लाई करके दोबारा से ऐड करते हो तो आपको वही नंबर वापस मिल जाता है। ओके, तो अब इस नंबर को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, और इसमें हमने एक्सपोनेंट्स यूज किए हैं। कैसे यूज किए हैं ये देखो बच्चों। ये है मेरे पास फोर, मैंने 10,000 लिया था। 10,000 में कितनी जीरोज होती है, फोर, तो मैं इसको 10 रेज टू पावर फोर लिख सकती हूँ। क्योंकि अभी मैंने दिखाया 10,000 कैसे बनता है। 10 को जब आप फोर टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 रेज टू पावर फोर। सिमिलरली मेरे पास जो थाउजेंड है उसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगी, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो मेरे पास तीन जीरोज हैं तो ऊपर थ्री आ जाएगा। आपको आप इसको डायरेक्टली 10 क्यूब लिख सकते हो। फिर आपके पास है हंड्रेड, तो हंड्रेड में दो जीरोज हैं तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, टू। फिर हमारे पास यहाँ पे 10, तो ऊपर वन लिखने, वन हम नॉर्मली यहाँ पे लिखते नहीं है बच्चों, क्योंकि यही शो करता है कि वो हमने वन टाइम लिया है। ओके, सो एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हम इस तरीके से एक्सपोनेंट्स यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे बेस कितना है, हर बार 10, और एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सेम बेस मिले। बेस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है। ओके, सो अब आप पढ़ोगे नंबर विद डिफरेंट बेस। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा है 81, और इसको मैंने लिखा है ऐसे, थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री, मीन्स फोर टाइम्स मैंने थ्री लिया है। तो ये मुझे मिला कैसे बच्चों, जब आप 81 के फैक्टर्स बनाते हो, जब मैं यहाँ पे आपको 81 के फैक्टर्स बना के दिखाऊंगी, तो यहाँ पे मुझे तीन जो है वो चार बार मिलेगा। ओके, अब ये फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, आपको कोई भी नंबर दे रखा है उसको हमेशा सबसे पहले टू से डिवाइड करना है, जो भी आपका सबसे छोटा नंबर है। ओके, अब ये 81 इज नॉट डिविजिबल बाय टू, तो हम इसको क्या करेंगे, थ्री से करेंगे। जब आप इसको थ्री से डिवाइड करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 27। अब 27 को आप फिर से थ्री से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 9। 9 को थ्री से करोगे तो थ्री, और फिर यहाँ पे आएगा वन। तो यहाँ पे तीन हमने कितनी बार लिया बच्चों, फोर टाइम्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री रेज टू पावर फोर। ओके, अब यहाँ पे बेस क्या है बच्चों, थ्री, और एक्सपोनेंट क्या है, फोर, तो अब यहाँ पे बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। ओके, अब मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि अगर पावर टू होती है तो आप उसको कैसे रीड करोगे, 10 स्क्वायर्ड। अगर पावर थ्री है तो आप उसको कैसे रीड करोगे, 10 क्यूब्ड। ओके बच्चों, तो अब हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने, अगर हम एक फिक्स्ड बेस नहीं ले रहे हैं, मतलब एक फिक्स नंबर नहीं ले रहे हैं, लाइक जैसे अभी हमने लिया 10 बेस लिया, थ्री बेस लिया। ओके, तो यहाँ पर अब अगर हमारे पास कुछ भी लाइक इंटीजर है ए एज द बेस, तो उसको आप कैसे कैसे लिख सकते हो। ओके, अगर आप सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप उसको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर, और उसको रीड कैसे करोगे, ए स्क्वायर और ए रेज टू द पावर टू। अगर आप ए को तीन बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप लिखोगे ए क्यूब्ड। ओके, और ए रेज टू द पावर थ्री। अगर आप ए को चार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो होगा ए रेज टू पावर फोर। ओके, जिसको आप कैसे रीड करोगे, ए रेज टू द पावर फोर, और आप इसको फोर्थ पावर ऑफ ए भी रीड कर सकते हो। इसी तरीके से जैसे जैसे पावर्स इंक्रीज होती जाएंगे आप इसको रीड करोगे। यहाँ पर मैंने ए सेवन टाइम्स लिखा है, तो ये बच्चों ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा, ए रेज टू पावर सेवन। इसको कैसे पढ़ोगे आप, ए रेज टू द पावर सेवन और सेवेंथ पावर ऑफ ए।
तो इस तरीके से आप इन पावर्स को रीड करते हो। अब यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक ए है हमारे पास 3 बार आ रहा है और बी हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो दोनों की पावर को अलग लिखा जाएगा बच्चों, क्योंकि दोनों का बेस जो है वो डिफरेंट है। ओके, तो आप यहाँ पे ऐसे नहीं करोगे कि इसकी पावर 3 और इसकी पावर 2 है तो आपने इसको 5 ले लिया। ओके, जो ए की पावर है वो ए के साथ लिखी जाएगी, जो बी की पावर है वो बी के साथ लिखी जाएगी। ए की ए को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो हम इसको लिखेंगे ए क्यूब, बी को हमने 2 बार किया है तो इसको लिखेंगे बी स्क्वायर। और इसको कैसे रीड करेंगे बच्चों, ए क्यूब्ड एंड बी स्क्वायर। ओके, अब हम आगे करेंगे। व्हाट इज द एक्सपोनेंट एंड द बेस इन 5 3? तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, 5 क्यूब्ड, तो यहाँ पे बेस क्या है बच्चों, 5, और यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, 3। ओके, अब हमें यहाँ पे बोला गया है सपोज आपका जो बेस है वो नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका भी सेम मतलब है बच्चों। -2 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। आपको सिर्फ नेगेटिव का ध्यान देना है। जब आपके पास -2 और -2 होता है तो एक नेगेटिव से एक नेगेटिव कैंसिल हो जाता है और आंसर आता है 4। ओके, यहाँ पर भी आपका एक नेगेटिव से एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा लेकिन एक नेगेटिव बच जाएगा बच्चों, और 2 टाइम्स 2 4 और 4 टाइम्स 2 8। तो अगर आपका बेस कभी भी नेगेटिव है बच्चों तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा बच्चों। ओके, अगर पावर ऑड है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ओके, तो ये आपको हमेशा सिर्फ तब ध्यान देना है जब उसका बेस नेगेटिव है। ओके, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों हम यहाँ पर। जैसे अगर मेरे पास -2 raised to power 4 है, ओके, तो 2 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, ओके, तो क्या आता है, 16। लेकिन यहाँ पे जो पावर है बच्चों वो इवन है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर आएगा +16। मतलब आप जब -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आप इस तरीके से करोगे, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 आएगा। ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। इसीलिए अगर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे मेरे पास है 1 raised to power 5। ओके, इसका मतलब है मुझे 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आप 1 को की पावर कुछ भी हो बच्चों, 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आंसर हमेशा 1 ही आता है। ओके, अगर मेरे पास है -1 क्यूब्ड, अब यहाँ पर जो है इसका बेस नेगेटिव हो चुका है तो अब मैं पावर चेक करूंगी। पहली बात तो मुझे पता है कि मैं 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करूं मेरे को 1 ही मिलेगा। लेकिन बिकॉज यहाँ पर बच्चों जो बेस है वो नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास जो पावर है वो ऑड है, तो मेरा आंसर आएगा -1। अगर ये पावर इवन होती तो आंसर आता पॉजिटिव। ओके, जैसे अब मेरे पास -1 raised to power 4 है, तो मेरा आंसर आएगा +1, बिकॉज 1 की पावर कितनी हो 1 ही आएगा, लेकिन पावर जो है वो इवन है तो आंसर क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। ओके, आगे करेंगे। 729 एज अ पावर ऑफ 3 मुझे एक्सप्रेस करना है। ओके, मतलब मेरे पास है 729, मुझे इसको 3 की पावर में एक्सप्रेस करना है, तो आपको फैक्टर्स इसके निकालने होंगे बच्चों। हमेशा लीस्ट नंबर से आप इसको डिवाइड करोगे। ओके, जैसे मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो ये नहीं जाएगा, इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगी बच्चों। 3 7 है यहाँ पर, ये देखो। ओके, 3 इंटू 2 6, तो यहाँ पे 1 कैरी होगा बच्चों, ये 12 बन जाएगा। 3 इंटू 4 12, ये खत्म, एंड देन आएगा आपके पास 3 इंटू 3 9। ओके, अब आप फिर से इसको करोगे 243, तो 3 इंटू 8, क्योंकि अभी ये 2 से नहीं जाएगा, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 1 3 81। अब आप इसको फिर से 3 से करो, तो 3 इंटू 2 6 पे 21, ये 2 बचेगा बच्चों तो ये 21 बन जाएगा, तो 3 इंटू 7 21। अब 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 1। ओके, तो हमने इसको यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे 729, और हमारे पास 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। पहले आप इसको इस तरीके से लिखोगे बच्चों, और फिर आप अपना आंसर दोगे 3 raised to power 6। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट सेकेंड।
सेकेंड हमें करना है 128 एज अ पावर ऑफ 2। ओके, तो आप 128 को यहाँ पे फैक्टर्स बनाओगे, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों सबसे पहले, तो 2 टाइम्स 6 12 एंड 2 इंटू 4 8। फिर 2 से करेंगे, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4। फिर 2 से करेंगे बच्चों 16। फिर 2 से करेंगे 8, अभी भी 2 से जा रहा है ये 4, एंड फिर इसको 2 से करेंगे एंड फिर ये जाएगा 1 से। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 128। ओके, और यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। ओके, सो 2 इंटू 2 4 5 6 7। ओके, तो ये आएगा 2 रेज टू पावर 7, ये इसका आंसर है। ओके, अब हम करेंगे थर्ड। थर्ड हमें बोला गया है 343 को करना है एज अ पावर ऑफ 7। तो 343 बच्चों ना ही ये 2 से जाएगा ना ही ये 3 से जाएगा, ये सीधा 7 से ही जाएगा। आप इसको ट्राई करना, ना ही ये 2 से जाएगा, ना ही 3 से, ना ही 4 5 6। आप डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई कर सकते हो अगर आपको आते हैं तो। अब ये जाएगा बच्चों 7 से। ओके, तो 343 7 इंटू 7, 7 इंटू 4 क्या होगा बच्चों, 28। ओके, तो जब आप 28 यहाँ से माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 63 बन जाएगा ये। तो 7 इंटू 9 63, फिर 7 इंटू 7 49, और 7 इंटू 1 7। ओके, तो अब 343 के फैक्टर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। ये कितनी बार आ रहा है, 7 3 टाइम्स, तो हम इसको लिखेंगे 7 क्यूब्ड। ओके बच्चों, इस तरीके से जो है हम इसको इस बेस और एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो आज हमने बच्चों इसका इंट्रोडक्शन किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।